व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं दुनिया के सबसे छोटे बरे-आज़म और दुनिया के छठे बड़े तरीन कंट्री की, जिसका 90% रकबा बेआबाद है। ये ऐसा कंट्री है जिधर कटिंग की दुकान खोलने से पहले इसका डिप्लोमा लेना जरूरी है। इस कंट्री की आबादी कम है और भेड़ें ज्यादा। जो है तो मसीही कंट्री, लेकिन खाना काबा में कुर्बानी की सबसे ज्यादा जानवर यहीं से जाती है, जिसे काले पानी की सरजमीन भी कहा जाता है। जिसके सहरा में जो रास्ता भटक जाए वो जिंदा मुश्किल से ही मंजिल पर पहुँचता है। यहाँ एक ऐसा सिटी भी है जहाँ हर तरफ सिंह सरदार नजर आते हैं। दुनिया में जिस वक्त सर्दी का राज होता है, इस धरती पे जोरों की गर्मी पड़ रही होती है। ये कंट्री बाकी दुनिया से 6 महीने पीछे है। मुल्क में 6 टाइम जोन है, यानी एक किनारे से दूसरे किनारे तक ही 3 घंटों का फर्क है। दोस्तों, छोड़कर जाना नहीं कहीं, क्योंकि आज का ट्रैवलॉग बहुत ही जबरदस्त के शोखस जो भली करे आया। खैर रागले, मरहबा, जी आए नो, खुश आमदीद और वेलकम ऑस्ट्रेलिया। इसका ऑफिशियल नेम कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। क्या ये बरे-आज़म या कंट्री है? असल में ये बरे-आज़म भी है और इंतहाई अजीबो गरीब किस्म का मुल्क भी। बरे-आज़म खुश्की के एक बहुत बड़े कते को कहते हैं। बरे-आज़म ऑस्ट्रेलिया भी खुश्की का बहुत बड़ा कता है, लेकिन इसके इर्द गिर्द बेशुमार छोटे मोटे जजीरे मौजूद हैं, जो खुश्की के बड़े कता वाली बरे-आज़म की तारीफ पर पूरे नहीं उतरते। इसलिए इस रीजन को ओशियानिया कहा जाता है, जिसमें 14 ममालिक शामिल हैं। जबकि बरे-आज़म ऑस्ट्रेलिया में 2 ममालिक ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी शामिल हैं, जबकि इंडोनेशिया का थोड़ा सा हिस्सा भी ऑस्ट्रेलिया में आता है। ऑस्ट्रेलिया की सरकारी जुबान अंग्रेजी है और इसका लहजा मखसूस ऑस्ट्रेलियावी होता है। ऑस्ट्रेलिया एक खुशहाल और मगरबी अंदाज की मईशत रखने वाला मुल्क है। इसकी फीकस आमदनी बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस से जरा सा ज्यादा है। इंसानी तरक्की के इंडेक्स में इसे तीसरा नंबर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में बेशुमार ऐसी चीजें हैं जो बाकी दुनिया से मुख्तलिफ हैं। मसलन भेड़ों और कैंगरू की आबादी मुल्क की आबादी से ज्यादा है। ऑस्ट्रेलियावी नामों को शॉर्ट करके बोलने में माहिर है। ये फुटबॉल कहने की बजाय फिटी कहते हैं। इंजमाम को इंजी, मुश्ताक को मुशी कर देंगे। ऑस्ट्रेलिया ईसाई दुनिया का वाहिद तरक्की याफ्ता मुल्क है, जिसमें प्राइमरी के बाद लड़कियों के स्कूल अलग हो जाते हैं। मुल्क में को एजुकेशन की सहूलत भी मौजूद है। वो वालिदैन जो अपनी बच्चियों को मखलूत स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, वो बच्चियों को मखलूत स्कूलों में भिजवा देते हैं, जबकि बाकी वालिदैन लड़कों को मर्दाना स्कूलों और बच्चियों को जनाना स्कूलों में दाखिल करवा देते हैं। ये सहूलत यूरोप और अमेरिका में मौजूद नहीं। स्कूल 12 जमातों तक होते हैं। 12 दर्जे पास करने के बाद तालिबे इल्म यूनिवर्सिटियों में चले जाते हैं। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का लिटरेसी रेट 99% है। यहाँ हुकूमत की तरफ से वोकेशनल ट्रेनिंग के स्कूल भी कायम हैं। हजारों तालीमी सेंटर खुले हैं। ये सेंटर RTO यानी रजिस्टर्ड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। ये इदारे शहरियों को छोटे छोटे कोर्सेज करवाते हैं। हुकूमत कोर्सेज करने और करवाने वालों को दोनों को इमदाद देती है। ऑस्ट्रेलिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है, चुनाचे ऑस्ट्रेलियन शहरी स्कूल की तालीम के बाद प्रोफेशनल कोर्स करते हैं और काम शुरू कर देते हैं। मुल्क की 60% आबादी के पास एक स्किल लाजमी है। आप बाल काटना चाहें या एजेंट बनना चाहें या फिर कश्ती चलाना चाहें, आपके लिए डिप्लोमा जरूरी होगा। ऑस्ट्रेलियावी अक्सरियत बरतानिया और आयरलैंड से आबादकारों की औलाद है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी तेजी से बढ़ रही है। इसकी एक वजह पुरकशिश प्रोग्राम बराए तारकीन वतन भी शामिल है। आपको यूनिवर्सिटीज में ज्यादातर तालिबे इल्म गैर मुल्की नजर आते हैं। आपको वहाँ चीनी और पंजाबी इंडियन तुलबा की अक्सरियत नजर आएगी। हुकूमत इस मसले को सीरियस ले रही है, चुनाचे ये यूनिवर्सिटी से फारिग होने वाले तालिब इल्मों को शहरियत देकर इन्हें वहीं रख लेती है। यूं इनको स्किल्ड लोग भी मिल जाते हैं और शहरियों की टैक्स मनी भी जाया नहीं होती। इन्होंने छोटी और मुश्किल जॉब्स अपने शहरियों के लिए आसान बना दी है। तामीरात मुल्क में महंगा तरीन पेशा है। आपको इस शोबे में सिर्फ ऑस्ट्रेलियन लोग नजर आएंगे। आपको सड़क से कसीर मंजिला इमारत की तामीर तक सिर्फ गोरे दिखाई देंगे, लेकिन आप लिबार्ट्रियों, अस्पतालों, टैक्स डिपार्टमेंट और फैक्ट्रियों में चले जाएं, आपको वहाँ गैर मुल्की ज्यादा नजर आएंगे। ये चीज साबित करती है हुकूमत को जहाँ आला तालीम याफ्ता लोगों की जरूरत होती है, ये वहाँ गैर मुल्कियों को शहरियत का लालच देकर फिट कर लेती है, और जहाँ कम तालीम और मामूली हुनर से काम चल सकता है, ये वहाँ अपने लोगों को फोकियत देती है। हुकूमत ने आबादी और वसाइल दोनों पर कड़ी नजर रखी हुई है। ऑस्ट्रेलिया का रकबा 77,41,220 मुरब्बा किलोमीटर है। 23,000 किलोमीटर लंबी साहिली पट्टी है और ये वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट कंट्री है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की आबादी सिर्फ 2,58,10,000 है। गोया ये आबादी के लिहाज से पाकिस्तान से 9 गुना छोटा कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया का 90% रकबा बेआबाद है। ये अगर चाहे तो इस 90% रकबे पर पाकिस्तान जैसे 10 ममालिक आबाद कर सकता है, लेकिन ये जानता है मुल्कों को सिर्फ रकबा दरकार नहीं होता, इन्हें वसाइल भी चाहिए होते हैं। चुनाचे ये इमिग्रेशन के मामले में बहुत सख्त है। ये गैर हुनरमंद लोगों को मुल्क में नहीं घुसने देते। हाँ, अलबत्ता अगर आप आला तालीम याफ्ता और हुनरमंद हैं तो ऑस्ट्रेलिया के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आपको ऑस्ट्रेलिया में खुश आमदीद कहा जाएगा। हुकूमत ये जानती है हम दुनिया को इंडस्ट्री में मात नहीं दे सकेंगे, चुनाचे इन्होंने ज़राअत को अपनी सनत बना लिया। ये लोग लाखों एकड़ पर गन्ना, केला, कपास और फल उगाते हैं। ऑस्ट्रेलियन गाय और भेड़ें दुनिया में पहले नंबर पर हैं। ऑस्ट्रेलिया डेयरी प्रोडक्ट्स पैदा करने वाले दुनिया के 10 बड़े ममालिक में शुमार होता है। दुनिया का महंगा तरीन शहद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पैदा होता है। ये दोनों मुल्क दुनिया भर को गोश्त भी सप्लाई करते हैं। ये हर साल $24 बिलियन की डेयरी मसनूआत बेचते हैं। हर साल लाखों फरजंदाने तौहीद खाना काबा में हज के मौका पर कुर्बानी करते हैं और सबसे ज्यादा कुर्बानी के जानवर ऑस्ट्रेलिया से एक्सपोर्ट होते हैं। आप अगर नक्शे में ऑस्ट्रेलिया को देखें तो आपको मुल्क के तमाम शहर समंदर के किनारे आबाद मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया का बड़ा हिस्सा बंजर और सहरा पर मुश्तमिल है। नक्शे पे नजर दौड़ाएं तो इतना सुर्ख है जैसे सियारा मरीख का कोई हिस्सा हो। ये सुर्खी यहाँ पे मौजूद सहराओं की वजह से है। दरअसल इन सहराओं की मिट्टी में बड़ी तादाद में आयरन यानी लोहा एलिमेंट मौजूद है और इसी की वजह से इसका रंग इतना सुर्ख दिखता है। दुनिया में लोहे की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। इसकी मिट्टी सबसे पुरानी और सबसे कम जरखेज है। इसमें तस्मानिया का बड़ा जजीरा और बहरे जनूबी, बहरे हिंद, बहरुल काहिल के कई छोटे छोटे जजायर भी शामिल हैं। इसके हमसाया ममालिक में जनूब
मशरक की तरफ न्यूजीलैंड, शिमाल मशरक की तरफ सोलोमन जजायर, वानुआतू और न्यू कैलेडोनिया और शिमाल में पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, मशरकी तैमूर मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया मीठे पानी की कमी का शिकार भी है। पानी की ये कमी इसकी आबादी के कम होने की बुनियादी वजह है। चुनांचे हुकूमत ने जदीद तरीन इरिगेशन सिस्टम इजाद करवा लिया। ये सिस्टम पूरे मुल्क में इस्तेमाल होता है। आप इस सिस्टम से कम पानी से ज्यादा फसल हासिल करते हैं। क्वींसलैंड स्टेट गन्ने और शुगर मिलों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। ब्रिस्बेन से क्वींस तक सड़क के दोनों तरफ गन्ने के खेत नजर आते हैं। हम खेतों से गन्ना काट कर मिलों तक पहुंचाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये सिस्टम नहीं है। आपको खेतों के दरमियान ही शुगर मिलें भी मिलेंगी। ऑस्ट्रेलिया में खेतों में मशीनें लगी हैं। ये मशीनें खेत से गन्ना काटती हैं, इसे छोटी छोटी गंडेरियों की तरह टुकड़ों में तोड़ती हैं। ये टुकड़े ट्रालियों में भरे जाते हैं और ये ट्रालियां सीधी मिल चली जाती हैं। हमारी शुगर इंडस्ट्री ऑस्ट्रेलिया की ये टेक्नोलॉजी क्यों नहीं अपनाती? किसानों में ये तकनीक मुतारफ क्यों नहीं कराती? हमारे किसान ने अपने आप को रवायती काश्तकारी तक महदूद क्यों कर रखा है? ये सवाल बार बार मेरे जहन में आता है और मुझे कोई जवाब नहीं मिलता। दोस्तों, पूरे ऑस्ट्रेलिया में टूंटी का पानी पीने के लिए महफूज है। चुनांचे वहाँ पीएम से लेकर आम शहरी तक लोग टूंटी का पानी पीते हैं। मिनरल वाटर सिर्फ सफर के दौरान पिया जाता है। पूरे ऑस्ट्रेलिया में सेवरेज की 2 लाइन इस्तेमाल होती हैं। एक में गटर का फुजला जाता है जिसे शहर से बाहर डंप किया जाता है। दूसरी लाइन में बाशी और घर के इस्तेमाल का आम पानी डाला जाता है। इसी पानी को ट्रीट करके फसलों और पौधों को दिया जाता है। आप अपने टॉयलेट का फ्लश सिस्टम देखिए। आपको फ्लश टैंक के साथ 2 बटन नजर आएंगे। एक बटन दबाने से पूरी टैंकी खाली हो जाती है, जबकि दूसरे बटन से सिर्फ आधा टैंक इस्तेमाल होता है। ये सिस्टम ऑस्ट्रेलिया ने इजाद किया और ये इस वक्त पूरी दुनिया में राइज है। इससे पानी की बचत होती है। हम कमाल लोग हैं। हम दरियाओं को समुद्रों में गिराते हैं और इसके बाद बाल्टियां उठाकर गली गली पानी की भीख मांगते हैं। हम बरसात में डूब कर मर जाते हैं और बाकी 9 महीनों में बारिश की दुआएं करते हैं। और कमाल लोगों को टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं हुआ करती। इन्हें सिर्फ बजाने के लिए ढोल, वोट डालने के लिए बिरयानी की एक प्लेट और हुक्मरानों के लिए बनारसी ठग चाहिए होते हैं। मोहतरम नाजरीन कराम, ऑस्ट्रेलिया का दारुल हुकूमत कैनबरा है। इस शहर की जगह को 1908 में सिडनी और मेलबोर्न के वासियों की बाहमी रजामंदी से बतौर सदर मुकाम चुना गया था। ऑस्ट्रेलियाई तारीख और तर्ज तामीर में ये शहर निस्बतन अनोखा तस्वर किया जाता है, क्योंकि ये नहायत मुनज़्ज़म और रवायती तर्ज तामीर से हटकर तश्कील दिया गया है। इसकी आबादी 4 लाख के करीब है। ये ऑस्ट्रेलिया का 8वां बड़ा सिटी है और ये ठंडा शहर है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का टैक्स डिपार्टमेंट हर साल इनकम टैक्स वसूल करने के बाद टैक्स दहिंदा को शुक्रिया का खत लिखता है, मुल्की मईशत के आदादो शुमार देता है और फिर उसे बताता है आपने इस मईशत में कितना हिस्सा डाला और अब आपका टैक्स कहाँ कहाँ खर्च होगा। ऑस्ट्रेलियन हुकूमत टैक्स का सबसे बड़ा हिस्सा सेहत पर खर्च करती है, इसके बाद वेलफेयर पर, इसके बाद तालीम और दिफा की बारी आती है। मोहतरम नाजरीन कराम, आपको एक दिलचस्प बात बताता चलूं ऑस्ट्रेलियन टाइम जोन के बारे में। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में सूरज मशरक से मगरब की तरफ नहीं जाता। ये दाएं बाजू पर तलू होता है और दाएं बाजू ही पर गरूब हो जाता है। दुनिया में जून जुलाई गर्म महीने होते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ये सर्दियों का आगाज होता है। ये दोनों मुल्क बाकी दुनिया से 6 महीने पीछे हैं। यहाँ नवंबर, दिसंबर और जनवरी में गर्मी पड़ती है, जबकि ये जून जुलाई में गर्म जैकेट्स पहन लेते हैं, हीटर जला लेते हैं और रजाइयाँ ओढ़ लेते हैं। दुनिया में सूरज की पहली किरण न्यूजीलैंड पर पड़ती है और 2 घंटे बाद सूरज ऑस्ट्रेलिया पहुंचता है। गोया बरे-आज़म ऑस्ट्रेलिया सूरज का घर है। टॉप रेटेड टूरिस्ट अट्रैक्शन इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ऑस्ट्रेलिया के पास खुला आसमान और वसी साहिल है। हुकूमत ने इन दोनों को सेहत का जरिया बना लिया है। मुल्क में ऐसी सैकड़ों हवाई कंपनी हैं जो सियाहों को पैराशूट के जरिए स्काई डाइव यानी आसमान से कूदने का मौका फराहम करती हैं। साहिलों पर स्कूबा डाइविंग भी कराई जाती है। आपकी पुश्त पर ऑक्सीजन का सिलेंडर बांधकर गहरे पानी में फेंक दिया जाता है और आप पानी में नीचे जाकर आप भी जिंदगी देखते हैं। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सिटी है। सिडनी में 53,70,000 लोग रहते हैं। सिडनी एक धीमा, खुला और हवादार शहर है। ऑस्ट्रेलिया के रकबे में सिडनी का हिस्सा 12,367 मुरब्बा किलोमीटर है। सिडनी का हुंडाई बीच बहुत मशहूर है। इसके अलावा सिडनी हार्बर ब्रिज भी देखने के लायक है। लेकिन सिडनी का नाम आते ही जिस चीज का नाम जुबान पर पहली मर्तबा आता है वो है सिडनी ओपेरा हाउस। सिडनी का ओपेरा हाउस एक अजीम इमारती तख्लीक है। इमारतें दुनिया की तमाम बड़ी तहजीबों की निशानियां होती हैं, लिहाजा सिडनी का ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया की पहचान है। यूनेस्को ने इसे 2007 में आलमी विरसा करार दिया। ये इमारत दूर से हवा में तैरते हुए बादल दिखाई देती है। इसका तस्वर बरतानिया के मशहूर मौसीकार यूजीन ऑन्सले गोन्सन्स ने दिया था। वज़ीर-ए-आज़म ने डिजाइन के लिए बैनुल-अक़वामी मुकाबला कराया। डेनमार्क के डिजाइनर जॉन अटजोन का डिजाइन पसंद कर लिया गया। अटजोन ने सिडनी हार्बर पर बादलों का टुकड़ा डिजाइन किया। दुनिया में इससे कबल कंक्रीट का इतना बड़ा मंसूबा नहीं बना था। हुकूमत ने ओपेरा हाउस के लिए लॉटरी जारी की, रकम जमा की और 1959 में तामीर शुरू कर दी। अटजोन ने दिन रात एक कर दिए, मंसूबा पाया तकमील तक पहुंचता रहा। लेकिन ओपेरा हाउस की कमेटी और अटजोन में इख्तलाफात पैदा हो गए, यहाँ तक कि अटजोन दिलबर्दाश्ता होकर डेनमार्क वापस चला गया। हुकूमत ने अटजोन के जाने के बाद काम जारी रखा। ओपेरा हाउस दिसंबर 1972 में मुकम्मल हो गया। ये इस वक्त तक एक नाकाम मंसूबा था, लेकिन ये जो ही मुकम्मल हुआ ये दुनिया की हैरान कुन इमारत बन गया। हुकूमत को 1999 में अटजोन के साथ होने वाली ज्यादती का एहसास हुआ, चुनाचे हुकूमत ने इसे सिडनी आने और अपने मास्टरपीस देखने की दावत दी। लेकिन अटजोन उस वक्त तक बूढ़ा भी हो चुका था और वो अलील भी था। आप ट्रेजेडी देखिए, दुनिया से हर साल 82 लाख लोग ओपेरा हाउस देखने सिडनी आते हैं, लेकिन जॉन अटजोन 2008 में अपना तख्लीक करदा मास्टरपीस देखे बगैर दुनिया से रुखसत हो गया। मेलबोर्न दरिया यारा पर वाक़ यूरोपी तर्ज तामीर वाला ऑस्ट्रेलिया का दूसरा बड़ा सिटी है। आप अगर सिडनी से बाईं जानिब चलें तो मौसम सर्द होता जाता है और मेलबोर्न सिडनी से ज्यादा ठंडा है। मेलबोर्न के मसाफात में कई अट्रैक्शन है, जिसमें पहले नंबर पर जो आती है वो है बेलारट यानी सोने का पहाड़। ये मेलबोर्न से ज्यादा दूर नहीं, आप 1.5 घंटे में वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन जो ही कस्बे में दाखिल होते हैं
ये बस्ती आपको पौने 200 साल पीछे ले जाती है। ये कस्बा 1851 तक तारीख के गुमनाम सफों में गुम था, लेकिन फिर सावरन हिल पर एक वाक़या पेश आया और बेलारट पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। लोगों को सावरन हिल से उतरने वाले चश्मे से अचानक सोना मिलने लगा। चश्मे की रेत, पत्थरों और मिट्टी में सोने के ज़रात थे। ये खबर जो ही कस्बे से बाहर निकली, दुनिया जहाँ के मुहिम जू सावरन हिल की तरफ दौड़ पड़े। ऑस्ट्रेलियन तारीख में लोगों की ये दौड़ गोल्डन रश कहलाती है। दुनिया से सोना निकालने की टेक्नोलॉजी भी इसी जगह पैदा हुई और ये गोल्डन रश 1918 तक जारी रहा। सावरन हिल पर आजकल तफरीही मकाम है। यहाँ हर साल 5.5 लाख लोग आते हैं। आप बेलारूट में फिरते हुए महसूस करेंगे इंसान का सबसे बड़ा मर्ज लालच है। सावरन हिल आज भी 150 साल पुरानी मार्केट मौजूद है। ये दुकानें इसी नाम से कायम है, जबकि सोना तलाश करने वालों के खेमे बेआबाद हो चुके हैं। मेलबोर्न के करीब दूसरी देखने की जगह हील्स विले की सेंचुरी है। ये गाँव अपने चिड़ियाघर की वजह से पूरे ऑस्ट्रेलिया में मशहूर है। चिड़ियाघर में 3 दिलचस्प चीजें हैं। आप जो ही इसमें दाखिल होते हैं महसूस होता है आप जंगल में आ गए हैं। जानवर और परिंदे आपके दाएं बाएं घूम फिरते हैं। दूसरा तजर्बा आबी परिंदों का सेक्शन है और आबी परिंदों को चट्टानों पर बैठे पानी में उतरते और भागते दौड़ते देखते हैं। लेकिन सेंचुरी का सबसे शानदार तजर्बा जानवरों का अस्पताल है। इसके ऐन दरमियान अस्पताल की खूबसूरत और जदीद इमारत है। अस्पताल में जानवरों का इलाज और ऑपरेशन तक होता है। मेलबोर्न की तीसरी बड़ी अट्रैक्शन है गम्बोया पार्क। ये लोग दुनिया भर से यहाँ आते हैं। कैंगरूज, कोआला और लामा, ये तीनों जानवर एक ही जगह सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कंगारू अल्लाह ताला का अजीम मौजज़ा है। ये जानवर पिछली 2 टांगों पर लंबे लंबे जंप लगाता है। मादर कैंगरू के पेट पर छोटी सी थैली होती है। इसका बच्चा इस थैली में पैदा होता है। ये जो ही अपने कदमों पर खड़ा हो जाता है, माँ इसे थैली से बाहर निकाल देती है। लामा तवील कामत ऊंट की तरह लंबी गर्दन और धड़ भेड़ की तरह होता है। ये शरारती जानवर है। ये खाई हुई खुराक फूंक करके किसी न किसी पर फेंक देगा। कोआला भी ऑस्ट्रेलिया का जानवर है। ये दुनिया के सुस्त तरीन जानवरों में शुमार होता है। ये सारा दिन सोए रहते हैं। आपको कोआला शाजो नादर ही जागते नजर आएंगे। मेलबोर्न के अट्रैक्शन फ्लिप आइलैंड है। ये मेलबोर्न के मज़ाफ़ात में पुल के जरिए खुश्की से जुड़ा हुआ एक छोटा सा जजीरा है। ये 26 किलोमीटर लंबा और 9 किलोमीटर चौड़ा है। आइलैंड में रोज गरूब आफ्ताब के बाद पेंगुइन परेड होती है। पेंगुइन साहिल पर चहलकदमी करते हैं, चलते फिरते पहाड़ी पर मौजूद अपने घरों में घुस जाते हैं और यहाँ 33,000 पेंगुइन रहते हैं। हुकूमत ने पेंगुइन के साहिल पर टिकट लगाया और सियाहों को पेंगुइन परेड देखने का मौका फराहम कर दिया। टिकटों से हासिल होने वाली आमदनी से रिसर्च सेंटर बना दिया। पेंगुइन पानी और खुश्की दोनों पर जिंदा रहते हैं। ठंडे पानियों की मखलूक है, गर्म इलाकों में जिंदा नहीं रह सकते। ये जिंदगी का 80% हिस्सा पानी और 20% हिस्सा खुश्की पर गुजारते हैं। मछलियाँ खाते हैं, ग्रुप की शक्ल में रहते हैं। पेट भरने के बाद जमीन पर आ जाते हैं। ग्रुप का लीडर पहले खुश्की पर आता है। जायजा लेने के बाद जब मुतमिन हो जाता है तो आवाज निकालता है। इस आवाज के साथ ही पानी में मौजूद पेंगुइन साहिल पर आ जाते हैं। ब्रिस्बेन, आप अगर ऑस्ट्रेलिया का नक्शा बिछा कर देखें तो आपको ब्रिस्बेन सिडनी की दाएं जानिब नजर आएगा। ये गन्ने, केले और माल्टे के बागात और अपने गर्म खूबसूरत साहिलों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। ब्रिस्बेन में 23 लाख लोग रहते हैं, लेकिन ये इसके बावजूद खामोश शहर है। रात 9 बजे शहर में सन्नाटा हो जाता है। दुनिया के तमाम बड़े और खूबसूरत शहरों की तरह ब्रिस्बेन भी दरिया के 2 किनारों पर आबाद है। आधा शहर इधर है और आधा उधर। शहर के दोनों हिस्सों को पुलों ने जोड़ रखा है। डाउनटाउन में बुलंदो बाला इमारतें हैं और रौनक भी। हमारे इस्लामाबाद की तरह वहाँ भी एक तामने को है। आप वहाँ से पूरे शहर का नजारा कर सकते हैं। दरिया के जनूबी किनारे पर मसनूई बीच भी है, स्विमिंग पूल भी, पार्क भी और सड़क के साथ साथ रेस्टोरेंट और काफी शॉप भी। इस जगह रौनक रहती है। ये शहर गोल्ड कोस्ट की वजह से दुनिया भर के सियाहों की हतमी मंजिल है। चुनाचे आपको शहर में दुनिया जहाँ के लोग मिलते हैं। गोल्ड कोस्ट ब्रिस्बेन से पौने घंटे की ड्राइव पर है। ये साहिल सफेद गर्म रेत, नीले पानी और साफ आसमान की वजह से मशहूर है। हुकूमत ने साहिल के साथ साथ दर्जनों स्पॉट बना दी हैं। सरफेस पैराडाइज में भारतीय ज्यादा हैं। ये नौजवान रेस्टोरेंटों और दुकानों में काम करते हैं। हुकूमत यहाँ काम करने वालों को पासपोर्ट जल्दी दे देती है। बायरन बे, ये गोल्ड कोस्ट पर दूसरा बड़ा और मशहूर मकाम है। ये शहर हप्पियों की जन्नत कहलाता है। आपको साहिली इलाकों में सैकड़ों की तादाद में हैप्पी नजर आते हैं। ये लोग तहजीब, कानून और माशरत को तस्लीम नहीं करते। ये शराब पीते हैं, चरस के मरगोले उड़ाते हैं, नाचते हैं और गाते हैं और ये जिंदगी का सफर मुकम्मल करके और इसी तरह दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। ग्राफ्टन सिटी 2 हवालों से मुनफरिद है। शहर के मुजाफात में वूल गुलगा का टाउन है। कस्बे में केले के मीलों तक फैले बागात हैं। दूसरा हवाला सिख है। ये सिख सन 1800 के आखिर में ऑस्ट्रेलिया आए और वूल गुलगा आकर केले के बागात पर काबिज हो गए। वो दिन है और आज का दिन है। ऑस्ट्रेलिया में सिख और केले दोनों एक दूसरे की पहचान है। वूल गुलगा के सिख ऑस्ट्रेलिया में अपना रवायती लिबास पहनते हैं, पंजाबी बोलते हैं, बैसाखी का त्यौहार मनाते हैं। गाँव में 2 गुरुद्वारे भी मौजूद हैं। ये अपने बच्चों की शादियां पंजाब में करते हैं। बहू पंजाब से सीधी वूल गुलगा आती है और फिर पूरी जिंदगी केले के बाग में गुजार देती है। डार्विन, सिडनी के दाईं जानिब गर्म इलाके हैं। यहाँ तक कि डार्विन में शदीद गर्मी पड़ती है। डार्विन इंडोनेशिया के करीब है। आप 2 घंटे में वहाँ से जकार्ता पहुँच जाते हैं। डार्विन का वक्त भी सिडनी और मेलबोर्न से मुख्तलिफ है। गैर कानूनी तौर पर ऑस्ट्रेलिया आने वाले ज्यादातर लोग कश्तियों पर इंडोनेशिया से डार्विन आते हैं और डार्विन पहुंचकर ऑस्ट्रेलिया में सियासी पनाह ले लेते हैं। और एक और गलतफहमी दूर करता जाऊं, डार्विन से सिडनी का फासला 4000 किलोमीटर के करीब है और इसे गाड़ी पर तय करने के लिए 42 घंटे चाहिए। तस्मानिया कोई मुल्क नहीं, तस्मानिया समंदर में गिरा हुआ ऑस्ट्रेलियन जजीरा है। ये जजीरा न्यूजीलैंड के करीब है। इसका माजी इंतहाई जालमाना है। सफेद फार्म यूरोपियों ने तस्मानिया के पूरे जजीरे को घेरे में ले लिया था। पलावा कम्युनिटी को जबरदस्ती गिरजाघरों में दाखिल किया गया, जिसने बगावत की, भड़का दिया गया। आज सिर्फ 23,000 अबूर
जीन्स नस्ल के लोगों की है। ये इलाका जंगलात से मालामाल है और यहाँ के जानवर भी दुनिया से अनोखे हैं, इसीलिए इस इलाके की आमदनी का बड़ा जरिया सियाहत है। ऑस्ट्रेलिया हिस्ट्री के बारे में बताता चलूं, हजारों साल कबल इस खित्ते को जनूब मशरकी एशिया से आए हुए माहीगीरों ने आबाद किया। ये बुनियादी तौर पर शिकारी लोग थे। हॉलैंड के जहाज रानों ने 1606 में कुतुब जनूबी की तरफ सफर शुरू किया। विलियम जेम्स जोन न्यू गिनी पहुंचा। ये ऑस्ट्रेलिया भी आया, यहाँ लोग मौजूद थे। यूरोपीय बाशिंदों ने इन इंसानों को अब ओरिजिनल का नाम दिया। ये नाम और ये बाशिंदे आज तक ऑस्ट्रेलिया की नॉर्दर्न टेरिटरी में सबसे ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। विलियम की मकामी बाशिंदों से जंगें हुई, सुलह हुई और ये अपने लोगों और मकामी लोगों के साथ जिंदगी गुजारने लगा। लेकिन फिर मकामी खवातीन पर दस्तदराजी की वजह से इसकी लड़ाई हुई और मकामी लोगों ने इसे वापस हॉलैंड जाने पर मजबूर कर दिया। और ऑस्ट्रेलिया का लफ्ज अंग्रेजी में पहली बार 1625 में इस्तेमाल किया गया। लातीनी में जो जनूब में हो उसे ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। विलियम के बाद स्पेन का जहाजरान लुइस वेस्डी टोरस आया, लेकिन मकामी आबादी ने इसे भी भगा दिया। 1622 में बरतानवी जहाजरानों ने ऑस्ट्रेलिया पर दस्तक देना शुरू की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को बरतानिया की कॉलोनी कैप्टन जेम्स कुक ने बनाया। ये 1769 में न्यूजीलैंड के साहिल पर उतरा। बरतानिया में इस वक्त किंग जॉर्ज सोम की हुकूमत थी। कैप्टन कुक ने बादशाह को ऑस्ट्रेलिया पर कब्जे के लिए फौज भेजने का कहा और 1970 में बरतानिया ने ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा कर लिया। बरतानिया के पास जदीद असला और पैसा था और फिर क्या था, मकामी बाशिंदों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। जिसने सर उठाने की जुर्रत की बेदर्दी से लटका दिया गया, जबरदस्ती मसीह बनाया गया, यहाँ तक कि ऐसे मजालम ढाए गए ये खौफ की अलामत बन गया। इसके अलावा बरतानिया में जब जेलें भर जाती थी तो खतरनाक मुजरिमों को ऑस्ट्रेलिया में हमेशा के लिए भेज दिया जाता था और बड़े सगीर से बरतानवी राज के खिलाफ सर उठाने वालों को काले पानी की सजा दी जाती थी, जो ऑस्ट्रेलिया में अकूबत खानों की सजा कहलाती थी। आबादी के बढ़ने के साथ नए इलाके दरियाफ्त होते गए। 19वीं सदी तक इधर मजीद 5 नौ आबादियां बना दी गई। 1 जनवरी 1901 को इन 6 नौ आबादियों ने मिलकर एक फेडरेशन बनाई और इसे दौलत मुश्तरका ऑस्ट्रेलिया का नाम दिया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया आज तक बरतानिया के जेर असर है। बरतानवी मलका आज भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मलका है और यहाँ की फौज रॉयल आर्मी कहलाती है। हुकूमत को मुंतखब अवाम करते हैं, लेकिन ये वफादारी का हल्फ मलका बरतानिया का उठाती है। कल्चर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 1788 से लेकर 20वीं सदी तक एंग्लो सेल्टिक अंदाज की सकाफत ऑस्ट्रेलिया में मौजूद रही। गुज़श्ता 50 सालों में ऑस्ट्रेलियाई सकाफत पर अमरीकी सकाफत और अंग्रेजी जुबान न बोलने वाले ममालिक के तारकीन वतन लोगों और ऑस्ट्रेलिया के एशियाई हमसायों का गहरा असर पड़ा है। रिलीजन के बारे में बताता चलूं, सरकारी तौर पर ऑस्ट्रेलिया का कोई मजहब नहीं है। 2006 के सर्वे से जाहिर होता है कि कुल आबादी का 60% हिस्सा मसीही है, 19% लादीन कहलाते हैं, 2.6% मुस्लिम, 2.4% बुद्ध, 1.8% हिंदू और सिख, बाकी दीगर मज़ाहिब के मानने वाले हैं। खेल का ऑस्ट्रेलियाई सकाफत पर बहुत गहरा असर है। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट, हॉकी, नेटबॉल, रग्बी लीग, रग्बी यूनियन, साइकिलिंग, कश्तीरानी और तैराकी में बहुत उम्दा टीमें हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का तो बेताज बादशाह है ही। 2000 से लेकर अब तक ऑस्ट्रेलिया पहले 5 सबसे ज्यादा तगमे लेने वाले ममालिक में शामिल है। ऑस्ट्रेलिया का डायलिंग कोड +61 है और डोमेन नेम AU है। मोहतरम नाजरीन कराम, 2019 के आखिर में जंगलों में खतरनाक आग लगी थी। ऑस्ट्रेलिया में जंगलात के मजमूई रकबे का 3 हिस्सा सफेदा के दरख्तों पर मुश्तमिल है। आग के बड़े पैमाने पर फैलाव का सबब यही दरख्त है और ये दरख्त हमारे यहाँ भी सफेदा ऐसे लगाया जाता है जैसे इससे बेहतर कोई दरख्त ही नहीं है। आज ये हमारे सरों पर लटकती हुई तलवार से कम नहीं है। ग्रेट बैरियर रीफ, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान होने का दर्जा मिला हुआ है, 2000 किलोमीटर पर फैली हुई है। माउंट अगस्टस को दुनिया की सबसे बड़ी चट्टान माना जाता है। माउंट कोजिएस्को को सबसे बुलंद पहाड़ होने का दर्जा मिला हुआ है, जो 2228 मीटर बुलंद है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा दरिया मुरी रिवर है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में 439 छोटे छोटे दरिया बहते हैं, जबकि दरिया डार्लिंग भी अपने नाम की वजह से मशहूर है। दिलचस्प और अजीब, ऑस्ट्रेलिया में एक इलाका है, इस जगह पे एक सुर्ख रंग का खूबसूरत केकड़ा पाया जाता है। ये केकड़ा हर साल अक्टूबर से नवंबर तक इस इलाके से समंदर की तरफ हिजरत करता है। ये इनका ब्रीडिंग सीजन होता है। इसके लिए इनको सड़क पार करके समंदर तक पहुंचना होता है। हुकूमत ने जब देखा कि हजारों केकड़े गाड़ियों के नीचे आकर मर जाते हैं, तो हुकूमत ने केकड़ों की आसानी के लिए पुल बना दिए ताकि वो इस जगह से गुजरकर समंदर तक पहुंच सके। और जहाँ पुल नहीं वहाँ साइन बोर्ड लगा दिए गए हैं, इससे आगे गाड़ी नहीं गुजर सकती। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। वीडियो को शेयर करने से हमारा हौसला बढ़ जाता है, नई वीडियो बनाने में हेल्प आउट करती है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।